कभी आपने महसूस किया है आपका शरीर कमजोर नहीं है, पर फिर भी आप थकावट महसूस करते हैं। आप सुबह उठते हैं पर भीतर वो जोश नहीं रहता। ध्यान भटकता है, फोकस टूटता है और छोटी सी बात में गुस्सा आ जाता है। आप सोचते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये कमजोरी क्यों? पर यही तो सबसे खतरनाक बात है। आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है और आपको इसका एहसास भी नहीं है। ऊर्जा सिर्फ तब नहीं जाती जब कोई शारीरिक गलती होती है। ऊर्जा तब भी रिसती है जब आपकी सोच, आपकी नजरें और आपकी आदतें धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला करने लगती हैं। आप स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया पर, जहां दिखावटी शरीर, ग्लैमर और वासना भरी तस्वीरें आपकी मानसिक ऊर्जा को खा जाती हैं। आपको लगता है ये सामान्य है, पर यह वही पल है जहां आप अपनी आत्मिक शक्ति खो रहे होते हैं। शरीर शांत है पर मन बेचैन। मन कहता है थोड़ा आराम कर लो, पर आत्मा फुसफुसाती है तू कुछ खो रहा है। यही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। ऊर्जा का रिसाव अदृश्य होता है, पर उसका असर हर स्तर पर दिखता है, शरीर, मन और आत्मा तीनों पर। आज की यह यात्रा सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतना की जागृति है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि ऊर्जा कैसे रिसती है, तब आप उसे रोकने और फिर से ऊपर उठाने में सक्षम हो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 9 गंभीर संकेत जो बताते हैं कि आपकी ऊर्जा लीक हो रही है, और साथ ही जानेंगे कि उसे वापस कैसे पाया जाए। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो यकीन मानिए आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी एक नई शक्ति से भर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लक्षण से, जहां शरीर आपको खुद बताता है कि अब ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। पहला संकेत, रीढ़ की हड्डी झुकना और पेट के बल सोना। भाइयों, हमारे शरीर में सबसे पवित्र और रहस्यमय हिस्सा है रीढ़ की हड्डी, स्पाइन। यह सिर्फ हड्डियों की एक लाइन नहीं है, बल्कि यह वह ऊर्जा मार्ग है जहां से कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। जब कोई पुरुष अपनी जीवन ऊर्जा खोने लगता है तो सबसे पहला असर इसी रीढ़ पर पड़ता है। वह झुकने लगती है। शरीर को झुककर बैठना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अब ऊर्जा ऊपर उठने की बजाय नीचे गिरने लगी है। आपने देखा होगा, एक ओजस्वी, ऊर्जावान इंसान हमेशा सीधा चलता है। उसकी छाती खुली होती है, रीढ़ तनकर खड़ी रहती है और चेहरा दमकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही होती है। पर जब वही व्यक्ति धीरे धीरे ऊर्जा खोने लगता है तो उसका शरीर भी वैसा नहीं रहता। रीढ़ झुक जाती है, चेहरा ढल जाता है और आंखों की चमक कम होने लगती है। अब सुनो ध्यान से, आप पेट के बल सोना क्यों पसंद करने लगते हो? क्योंकि शरीर आनंद की झूठी याद को ढूंढने लगता है। वह वही स्थिति ढूंढता है जहां उसे कभी सुख का भ्रम मिला था। यही संकेत है कि शरीर भीतर से ऊर्जा सुख को खो चुका है और अब वह बाहरी शारीरिक सुख में उसका विकल्प खोज रहा है। पर याद रखो, ब्रह्मचर्य का मार्ग इस प्रवाह को पलटना है, ऊर्जा को नीचे से ऊपर खींचना है। इसीलिए प्राचीन योगियों ने कहा, रीढ़ सीधी रखो, क्योंकि वहीं से चेतना ऊपर उठती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका रीढ़ सीधा होना ही ऊर्जा नियंत्रण की पहली शर्त है। आपकी रीढ़ जितनी स्थिर, आपका मन उतना ही मजबूत। तो अगर आज आपको झुककर बैठना अच्छा लग रहा है, अगर पेट के बल सोने की आदत लौट आई है, तो यह शरीर की भाषा में लिखा संदेश है। ऊर्जा नीचे गिर रही है, उसे फिर से ऊपर उठाओ। कैसे उठाओ? पहले इसे देखो, महसूस करो, सचेत हो जाओ। हर बार जब तुम झुको तो खुद से कहो, मैं सीधा बैठूंगा क्योंकि मेरी ऊर्जा ऊपर जाएगी। धीरे धीरे यह जागरूकता तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करेगी। याद रखो, रीढ़ का सीधा रहना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा के उठने की शुरुआत है। पार्ट 3, दूसरा संकेत, गुस्सा जल्दी आना और तुरंत खुश हो जाना। भाइयों, कभी ध्यान दिया है, आपका मूड पल भर में बदल जाता है। कभी बहुत गुस्सा आता है और थोड़ी देर बाद किसी छोटी सी बात पर आप हंसने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही भावनाओं के मालिक नहीं रहे। यह सामान्य नहीं है, यह संकेत है कि आपकी अंदर की ऊर्जा अस्थिर हो चुकी है। जब भीतर मर्दानगी की ज्वाला स्थिर होती है तो इंसान पहाड़ की तरह मजबूत होता है, किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है, न छोटी बात में टूटता है, न किसी की बात से बिखरता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा
ऊर्ध्वगामी और सशक्त होती है, लेकिन जब ऊर्जा नीचे गिरने लगती है तो वही व्यक्ति अस्थिर हो जाता है। उसकी भावनाएं पेंडुलम की तरह झूलती रहती हैं, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी बेचैनी, कभी शांति। और यह सिर्फ मन का खेल नहीं, यह ऊर्जा के असंतुलन का प्रभाव है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, जहां प्राण स्थिर हैं वहां मन भी स्थिर होता है। अगर प्राण यानी लाइफ एनर्जी गिरने लगे तो मन को स्थिर रखना असंभव है। आपने देखा होगा, बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है क्योंकि उनका मन अभी परिपक्व नहीं होता। पर जब कोई युवा या वयस्क व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगे तो समझिए उसकी पुरुष ऊर्जा कमजोर पड़ गई है। अब सवाल है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भीतर की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो मस्तिष्क को पर्याप्त शक्ति नहीं मिलती जो भावनाओं को नियंत्रित रख सके। नतीजा, मन चंचल, बेचैन और कमजोर हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति थोड़ी देर के लिए खुश होता है, फिर अचानक उदास महसूस करता है, कभी किसी पर गुस्सा निकालता है, फिर बाद में पछताता है। वह खुद भी नहीं समझ पाता कि यह सब क्यों हो रहा है। याद रखिए, ऊर्जा स्थिरता बराबर भावनात्मक स्थिरता। जिसने अपनी ऊर्जा को संभाल लिया, उसके चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई और शब्दों में वजन होता है। तो अगर आपको गुस्सा बहुत आता है या मूड बार बार बदलता है तो यह संकेत है कि आपको अपने भीतर की मूल ऊर्जा को फिर से संभालना होगा। इसका समाधान है सांस को नियंत्रित करना। हर बार जब गुस्सा आए, एक गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ें। याद रखिए, जिसने अपनी सांस पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपनी ऊर्जा पर विजय पा ली। पार्ट 4, तीसरा संकेत, लोगों का ध्यान कम होना, आकर्षण शक्ति का घट जाना। भाइयों, आपने महसूस किया होगा, पहले लोग आपकी बातों में रुचि लेते थे। आप कमरे में आते थे तो माहौल बदल जाता था। लोग आपसे बात करने में आकर्षण महसूस करते थे। पर अब सब कुछ वैसा नहीं रहा। अब आप बात करते हैं तो लोग जल्दी ध्यान नहीं देते। न वो चमक चेहरे पर दिखती है, न वो आत्मविश्वास आंखों में। आप खुद भी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खो गया है। यह कुछ कोई बाहरी चीज नहीं है, यह वही ऊर्जा का करिश्मा, ऑरा है जो पहले आपके चारों ओर फैला रहता था। जब शरीर में ऊर्जा भरी होती है तो बिना कुछ बोले भी आप में एक आकर्षण होता है। आपके आसपास लोग सहज ही खींचते हैं। आपकी आवाज में वजन होता है, आपके चलने में स्थिरता होती है और आपकी नजरें आत्मविश्वास से भरी होती हैं। पर जब वही ऊर्जा नीचे गिरने लगती है तो वह आकर्षण धीरे धीरे मिटने लगता है। लोग अब आपके आसपास वैसी तरंगें महसूस नहीं करते। वो सब्टिल मैग्नेटिक फील्ड जो ब्रह्मचर्य से पैदा होती है, धीरे धीरे गायब होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। आपके शरीर में प्रवाहित ऊर्जा प्राणा एक चुंबकीय तरंग, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। जब यह तरंग प्रबल होती है तो आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लोग आपको बिना कारण अलग महसूस करते हैं। आपके शब्दों में गहराई, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण होता है। लेकिन जब वही ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, विचारों, आदतों या अति उत्तेजना में, तो यह चुंबकत्व कमजोर हो जाता है। लोग आपको अनदेखा करने लगते हैं। आपका प्रभाव कम हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या इसे वापस पाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू करते हैं और उसे साधना, ध्यान और आत्मनियंत्रण में लगाते हैं, तो धीरे धीरे वही आकर्षण लौट आता है। आपका चेहरा फिर से तेज से भर उठता है। आपकी नजरें आत्मविश्वासी बनती हैं। आपकी उपस्थिति ही एक शक्ति बन जाती है, क्योंकि आकर्षण कोई क्रीम या ड्रेसिंग सेंस से नहीं आता। वह आता है ब्रह्मचर्य के तेज से। वह तेज जो अंदर जलता है और बाहर चमक बनकर दिखता है। तो अगर आज आपको लगता है कि लोग आपको पहले जैसा ध्यान नहीं देते, तो समझिए यह समय है अपनी ऊर्जा को फिर से संभालने का। पार्ट 5, चौथा संकेत, शरीर में भारीपन और अकड़न, ऊर्जा के बहाव का रुक जाना। भाइयों, जब शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है तो आप अपने आप को हल्का, चैतन्य और प्रसन्न महसूस करते हैं। चलते वक्त कदमों में लय होती है, सांसें सहज बहती हैं और मन शांति से भरा रहता है। लेकिन जब ऊर्जा नीचे की ओर गिरने लगती है, जब उसका प्रवाह बाधित होता है,
तो शरीर में एक अदृश्य जकड़न शुरू हो जाती है। आप महसूस करते हैं गर्दन में खिंचाव, कंधों में जड़ता, उंगलियों में अकड़न और पेट में भारीपन। शरीर असहज महसूस करता है। यह स्थिति कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा की दिशा का संकेत है। ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं बह रही, बल्कि नीचे की ओर अटक रही है। आप जानते हैं, हमारा शरीर एक ऊर्जा का मंदिर है। हर अंग, हर स्नायु, हर पेशी ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करती है। जैसे ही यह प्रवाह टूटता है, शरीर में भारीपन आने लगता है। यह भारीपन केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि मन का बोझ भी बन जाता है। आप चाहकर भी फुर्तीले नहीं रह पाते, काम में मन नहीं लगता और नींद भी अधूरी लगती है। प्राचीन आर्षियों ने कहा, अर्निन, ऊर्जा का प्रवाह ही जीवन है और उसका रुक जाना मृत्यु। जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, तो ऊर्जा जो ऊपर उठनी चाहिए, वह मूलाधार में फंस जाती है। इससे शरीर में जड़ता, मन में सुस्ती और आत्मा में बोझ आता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे बोझिल होता जा रहा है, तो यह चेतावनी है। आपका जीवन प्रवाह थमने लगा है। इसका उपाय है प्राणायाम और योगासन। हर सुबह सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम करें। रीढ़ को सीधा रखकर बैठें और 5 मिनट गहरी सांस लेकर धीरे छोड़ें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे शरीर फिर से हल्का हो रहा है, सांसें सहज हैं और मन में एक नई ऊर्जा बहने लगी है। याद रखिए, भारीपन शरीर का संकेत है कि आपकी ऊर्जा रुक गई है। अगर आप इस संकेत को पहचान लें और समय पर सुधार कर लें, तो वही रुकावट एक आध्यात्मिक उछाल में बदल सकती है। क्योंकि जब ऊर्जा दोबारा ऊपर उठती है, तो वही भारी शरीर हल्के पंखों की तरह उड़ने लगता है। पार्ट 6, 5वां, संकेत, फोकस की कमी, जब मन लक्ष्य से भटकने लगता है। भाइयों, कभी महसूस किया है कि आप किसी काम को करने बैठते हैं, कुछ ही मिनटों बाद ध्यान भटक जाता है। फोन उठाते हैं, सोचते हैं बस 2 मिनट, फिर पता चलता है आधा घंटा निकल गया। फिर अपराध बोध होता है, पर अगले ही दिन वही दोहराया जाता है। यह सामान्य नहीं है, यह संकेत है कि आपकी मानसिक ऊर्जा कम हो रही है। देखिए, फोकस कोई बाहरी चीज नहीं है। फोकस ऊर्जा का एक रूप है। जहां आपकी ऊर्जा जाती है, वहीं आपका ध्यान टिकता है। अगर आपकी ऊर्जा बिखर रही है, तो ध्यान भी बिखरेगा। अगर ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, तो ऊपर की ओर सोचने की शक्ति घटेगी। इसीलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका फोकस अटूट होता है। वह एक बार किसी काम में लग गया तो पूरी ताकत से पूरा करता है। उसका मन बहकता नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा स्थिर और ऊर्ध्वगामी होती है। जबकि जो व्यक्ति बार बार ऊर्जा खोता है, उसका मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। न्यूरॉन की शक्ति घटती है और मानसिक एकाग्रता टूटने लगती है। आपके अंदर वो भूख खत्म हो जाती है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। पहले आप सपनों के लिए जलते थे, अब सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन जलती है। पहले मन में लक्ष्य था, अब बस मनोरंजन है। पर याद रखिए, ब्रह्मचर्य का अभ्यास इस खोए हुए फोकस को वापस ला सकता है। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा को रोकते हैं, तो वही शक्ति आपके मस्तिष्क को पोषण देती है। आपका मन फिर से तेज होता है, सोच स्पष्ट होती है और निर्णय गहराई से आते हैं। प्राचीन योगियों ने कहा था, वीर्य वह अमृत है जो बुद्धि को तेज करता है। तो जब भी आपका ध्यान बार बार भटकने लगे, समझिए यह सिर्फ मन की कमजोरी नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का संकेत है। उसे संभालिए। रात को देर तक मोबाइल मत देखिए। सुबह सबसे पहले ध्यान करें। कम से कम 5 मिनट ओम का जाप करें। यह आपके प्राण को स्थिर करेगा और फोकस वापस लौटेगा। याद रखिए, फोकस वही पा सकता है जिसने अपनी ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित किया है। जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। पार्ट 7, 6ठा संकेत, चेहरे का तेज गायब होना, आत्मा की लौ का मंद होना। भाइयों, कभी आपने आईने में देखा है और सोचा, पहले मेरे चेहरे पर जो चमक थी, वो अब कहां गई? पहले लोग कहते थे, तू बहुत एनर्जेटिक लगता है। अब वही लोग कहते हैं, थका हुआ दिख रहा है, सब ठीक है ना? यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह संकेत है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपका तेज धीरे धीरे घटने लगा है। चेहरे का तेज किसी क्रीम या डाइट से नहीं आता, वह आता है ओज से, जो आपकी ब्रह्मचर्य ऊर्जा से बनता है। यह ओज ही आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे की दीप्ति
और आपकी बातों की ताकत का स्रोत होता है। जब यह ऊर्जा सुरक्षित रहती है तो वह भीतर से बाहर तक प्रकाश फैलाती है। चेहरा दमकता है, त्वचा में निखार आता है और आंखों में एक चुंबकीय गहराई होती है। लेकिन जब ऊर्जा बार बार व्यर्थ होती है, वासना, अतिसोच या असंयम में, तो शरीर के भीतर का ओज घटने लगता है। चेहरा फीका पड़ जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे बनते हैं और त्वचा की चमक गायब हो जाती है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है, यह आत्मा की लौ का मंद पड़ना है, क्योंकि चेहरा आत्मा का दर्पण होता है। जब आत्मा थक जाती है तो चेहरा भी वही थकावट दिखाने लगता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वीर्य का संचय ही मुख पर तेज बनकर प्रकट होता है। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं तो शरीर उस शक्ति को ओज में परिवर्तित करता है। यही ओज आपका वास्तविक सौंदर्य है। कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके चेहरे पर एक अलग आभा होती है। वह अलग दिखता है क्योंकि उसकी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। वह भीतर से चमकता है और यह चमक किसी लाइट में नहीं, उसकी आत्मा में होती है। अगर आज आपका चेहरा थका हुआ लगता है, अगर आंखों की रोशनी कम दिखती है, तो डरिए नहीं, यह बदला जा सकता है। बस अपनी ऊर्जा को रोकिए, उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास शुरू कीजिए। सिर्फ 21 दिन में आप देखेंगे वही पुराना तेज लौट आया है। क्योंकि चेहरा तब नहीं दमकता जब आप हंसते हैं, चेहरा तब दमकता है जब आपकी आत्मा संतुष्ट होती है। पार्ट 8, 7वां संकेत, म्यूजिक, डोपामिन और बाहरी उत्तेजना की लत। जब मन अंदर से खाली हो जाता है। भाइयों, कभी गौर किया है, आजकल आप बिना म्यूजिक सुने काम नहीं कर सकते, बिना मोबाइल देखे चैन नहीं पड़ता और थोड़ी देर अकेले बैठो तो मन बेचैन हो उठता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई खालीपन है जिसे किसी चीज से भरना जरूरी है। कभी म्यूजिक, कभी सोशल मीडिया, कभी चैटिंग, तो कभी वीडियो। मन लगातार कुछ नया चाहता है। डोपामिन की लहर, यह संकेत है कि आपकी भीतर की ऊर्जा खत्म हो रही है। क्योंकि जब भीतर की ऊर्जा गिरती है तो आत्मा से मिलने वाला आनंद कम हो जाता है और जब आत्मिक आनंद नहीं मिलता तो व्यक्ति बाहरी उत्तेजनाओं में सुख ढूंढने लगता है। पहले जो शांति ध्यान से मिलती थी, अब वही शांति हाई वॉल्यूम म्यूजिक में ढूंढी जाती है। पहले जो सुकून मौन में था, अब वही सुकून फोन की स्क्रीन पर खोजा जाता है। लेकिन सच तो यह है, यह सब केवल अस्थायी नशा है। म्यूजिक, वीडियो और सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए मन को डोपामिन देते हैं, पर बाद में वही मन और कमजोर हो जाता है। क्योंकि अब उसे प्राकृतिक आनंद नहीं बल्कि कृत्रिम उत्तेजना की लत लग जाती है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे यह निर्भरता समाप्त होने लगती है। वह भीतर से ऊर्जा महसूस करने लगता है। उसे बाहर के संगीत की नहीं, अपने भीतर की मौन ध्वनि की आवश्यकता होती है। यह मौन ही असली संगीत है। यह ध्यान की अवस्था है जहां कोई गाना नहीं बजता, फिर भी भीतर आनंद की तरंगें बहती हैं। याद रखिए, जब तक आप बाहरी चीजों से उत्तेजित हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा बाहर बह रही है। आपका मन हर बार बाहर भागेगा क्योंकि उसे भीतर से शक्ति नहीं मिल रही। ब्रह्मचर्य इस प्रवाह को पलट देता है। जब ऊर्जा भीतर टिकती है तो वही आनंद आत्मानंद में बदल जाता है। आपको फिर किसी गाने, किसी स्क्रीन या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मन खुद संगीत बन जाता है। आपकी सांसों की गति ही ध्यान बन जाती है और वहीं से जन्म लेती है शांति, जो बाहर नहीं भीतर से आती है। तो अगर आज आपको हर समय म्यूजिक, स्क्रॉलिंग या वीडियो की जरूरत पड़ती है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी ऊर्जा बिखर चुकी है। इसे वापस बुलाओ, क्योंकि असली सुख बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है।